हेलो एंड वेलकम टू बलराम फोटोग्राफी। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टिल वूल फोटोग्राफी के बारे में। स्टिल वूल फोटोग्राफी एक बहुत ही यूनिक तरीके का लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी टेक्निक है, जहां पर एक स्टिल वूल को जलाकर हम कुछ इस तरीके के लाइटिंग इफेक्ट कैप्चर करते हैं। और स्टिल वूल फोटोग्राफी आप अपने स्मार्टफोन या फिर अपने DSLR किसी भी डिवाइस के अंदर कैप्चर कर सकते हो। तो ये वीडियो स्टिल वूल फोटोग्राफी का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है। क्या कुछ चीज़ें आपको इसके लिए चाहिए होगा, क्या कुछ कैमरा सेटिंग्स आपका होगा, या फिर किस तरीके से ऐसा एक इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, सारी कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टिल वूल फोटोग्राफी करने के लिए आपको क्या कुछ चीज़ें चाहिए होगा। तो स्टिल वूल फोटोग्राफी करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए स्टिल वूल, जिसको कि आप कोई भी एक फोटोग्राफिक स्टोर या फिर जनरल स्टोर से परचेस कर सकते हो। स्टिल वूल खरीदते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना, स्टिल वूल काफ़ी तरीके के होते हैं। बर्तन मांजने के लिए स्टिल वूल होता है, कार क्लीन करने के लिए भी स्टिल वूल होता है, लेकिन आपको फोटोग्राफिक स्टिल वूल परचेस करना है जो कि 0 ग्रेड का होता है। तो परचेस करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना, या फिर आप ऑनलाइन परचेस कर लेना। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। उसके बाद आपको चाहिए एग बीटर, जो कि अगेन आपको कोई जनरल स्टोर पर मिल जाएगा। और उसके साथ ही आपको थोड़ा सा रस्सी चाहिए और एक लाइटर चाहिए होगा। उसके साथ ही आपको अपना कैमरा या फिर मोबाइल चाहिए होगा, जिसके अंदर मैनुअल सेटिंग रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैनुअल सेटिंग के बिना आप स्टिल वूल फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। मैनुअल सेटिंग यानी कि ISO, शटर स्पीड, फोकस, इन सारी चीज़ों को मैनुअली कंट्रोल करने का सेटिंग आपके डिवाइस के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक ट्राइपॉड, क्योंकि ये एक स्लो शटर फोटोग्राफी है, यानी कि जो शटर स्पीड है उसको हम बहुत ही ज़्यादा स्लो करने वाले हैं, लगभग 16 या फिर अप टू 32 सेकंड तक करने वाले हैं। तो स्लो शटर स्पीड होगा तो उसके लिए एक ट्राइपॉड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सारी कुछ चीज़ों को अकेले ही कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि कैमरा को सेटअप करना, फोटोज़ क्लिक करना, साथ ही स्टिल वूल को जलाना, सारी कुछ चीज़ें अगर आप अकेले ही कर रहे हो, तो आपको एक ब्लूटूथ रिमोट चाहिए होगा, जिससे कि आप वायरलेसली आप अपने स्मार्टफोन या फिर कैमरे से फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। अब फ़ोटोज़ क्लिक करने से पहले हमारी जो चीज़ें हैं उसको हम सेटअप कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने एग बीटर में जो रस्सी लिए थे उसको बांध देंगे, और फिर स्टिल वूल का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको एग बीटर के अंदर कुछ इस तरीके से फंसा देंगे। एंड देन उसके बाद आपका जो डिवाइस है उसको आप अपने ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर दीजिए, और उसका जो प्रो मोड है, कैमरा का जो प्रो मोड है, उसके अंदर आप चले जाइए। वहाँ पर जो ISO है उसको आप कम से कम पर सेट करिए। अगर आपको 100 मिल रहा है तो आप 100 पर सेट करिए, अगर आपको 50 मिल रहा है तो आप 50 पर सेट करिए। फिर जो शटर स्पीड है उसको आप 8 या फिर 16 सेकंड पर सेट करिए। अगर आप स्मार्टफोन से फोटो क्लिक कर रहे हो तो आप मिनिमम 16 सेकंड पर अपना जो शटर स्पीड है उसको सेट करिए। अगर आप कैमरा से फोटो क्लिक कर रहे हो तो जो एपर्चर है उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको कि आप f8.0 पर सेट कर सकते हो। एक वाइड डेप्थ ऑफ फील्ड आपको सिलेक्ट करना होगा, ताकि आपका जो पूरा फोटो है वो अच्छी तरीके से फोकस में रहे। एंड देन उसके बाद आपका जो फोकस है उसको भी आपको मैनुअली सेट करना है, जो कि आपको इन्फिनिटी सेट करना है, यानी कि जितना दूर आप फोकस को कर सकते हो उतना दूर आप अपने फोकस को सेट कर दीजिए। दैट्स इट, आपका कैमरा सेटिंग तैयार हो चुका है। उसके बाद आप अपने लोकेशन पर चले जाइए। स्टिल वूल फोटोग्राफी करने के लिए एक सेफ लोकेशन चूज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टिल वूल फोटोग्राफी में हम आग के साथ खेलने वाले हैं। तो मतलब कि एक सेफ लोकेशन चूज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने लोकेलिटी से थोड़ा दूर चले जाइए, जहाँ पर आग लगने के चांसेस कम हो। जैसे कि हम यहाँ पर इस तालाब के पास में शूट कर रहे थे, जहाँ पर आग लगने के जो चांसेस है वो लगभग ना के बराबर है। तो ऐसे ही आप अपने लोकेलिटी से कोई दूर जगह पर जाकर शूट करिए, जहाँ पर आग लगने के जो चांसेस है वो कम हो। अगर आप तालाब के पास कर पाएंगे तो सबसे बेस्ट होगा। ऐसे में आपको अपनी फ़ोटोज़ में रिफ्लेक्शन भी मिलेंगे। उसके बाद आप अपने डिवाइस को ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करके कहीं पर प्लेस कर दीजिए और एक अच्छा सा फ्रेम क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए अगर कोई बंदा होगा तो आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। आप सिर्फ अपने कैमरा में फ्रेम को देखेंगे और फोटोज़ क्लिक करेंगे, और आपके साथ जो बंदा होगा वो आपके लिए जो स्टिल वूल है उसको जला देगा। तो एक अच्छा सा फ्रेम क्रिएट कर लेने के बाद आपको अपने स्टिल वूल को जलाना है। एक लाइटर की मदद से आप उसको जलाइए, और जलाने के बाद आप कुछ इस तरीके से उसको घुमाते रहिए। जैसे जैसे आप उसको घुमाएंगे वहाँ पर से स्पार्कल्स निकलेंगे,
और जो कुछ इस तरीके का दिखेगा। और जलाने के साथ साथ ही आपको फोटो क्लिक कर लेना है, क्योंकि आपका जो फोटो है वो क्लिक होने में 8 से 16 सेकंड टाइम लेगा, जैसे आपने शटर स्पीड चूज करे होंगे। तो जितने देर तक आपका स्टिल जलेगा उतने देर तक आप उसको घुमाते रहिए और उस वक्त में आप फोटो क्लिक कर लीजिए। फोटो क्लिक करने के बाद आपका जो फोटो है वो कुछ इस तरीके का आएगा। हो सकता है आपका जो फोटो है वो थोड़ा बहुत ओवर एक्सपोज हो जाए या फिर अंडर एक्सपोज हो जाए। उस हिसाब से आप अपने शटर स्पीड एंड आईएसओ को चूज कर लीजिए। अगर फोटो में बहुत ही ज़्यादा लाइट आ रहा है तो जो शटर स्पीड है उसको कम चूज करिए, उसको थोड़ा फास्ट कर दीजिए। आप 32 सेकंड पर कर रहे थे उसको आप 16 सेकंड पर ले आइए। अगर लाइट कम हो रहा है तो वहाँ पर आप शटर स्पीड को बढ़ा सकते हो या फिर आईएसओ को बढ़ा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आईएसओ और शटर स्पीड को एडजस्ट करते हुए एक बैलेंस एक्सपोजर पर आप अपनी फोटो को कैप्चर कर लीजिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फोटोज़ क्लिक करने के बाद आपको कुछ अच्छे फोटोज़ मिल सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट लोकेशन पर ट्राई करने के बाद मैंने कुछ फोटोज़ क्लिक करे। कुछ फोटोज़ को मैंने अपने निकॉन D7500 कैमरे से शूट करे और कुछ फोटोज़ को मैंने अपने रियलमी स्मार्टफोन से शूट करे हैं। फोटोज़ को आप देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताना फोटोज़ आपको कैसा लगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन से एक बहुत ही यूनिक और क्रिएटिव स्टिल लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी कैप्चर कर सकते हो। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और ऐसे वीडियोज़ अगर आप और देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।